जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हमारी 90% प्रॉब्लम्स हमारे हालात से नहीं, हमारी सोच से बनती हैं? जब भी कोई मुश्किल आती है, हम तुरंत बाहर की चीजों को दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या असली जंग हमारे अपने ही दिमाग के अंदर चल रही है? इसे समझने के लिए हम एक ऐसे लड़के की कहानी देखते हैं जिसने अपनी सोच को बदला और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। चलिए मिलते हैं विवान से। विवान एक बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था, एक साधारण फैमिली, एक एवरेज लाइफ, बिल्कुल हम में से ज्यादातर लोगों की तरह। लेकिन विवान एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा था। ये ट्रैप उसके घर या स्कूल में नहीं था, बल्कि उसके खुद के दिमाग में था। वो नेगेटिव सोचने की एक ऐसी क्रॉनिक आदत में फंस चुका था जहां से निकलना उसे नामुमकिन लग रहा था। उसका माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत होता तो उसका पहला रिएक्शन यही होता, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये एक विक्टिम माइंडसेट की पहचान है। वो हर छोटी चीज को एक बड़ी हार की तरह देखने लगा था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो सिर्फ बुरी चीजों से परेशान नहीं था। अगर कुछ अच्छा होने वाला होता, कोई खुशी का मौका आता, तब भी वो पहले ही डर जाता। वो कहता, मुझे नहीं पता, पक्का कुछ गलत हो जाएगा। उसका डर और ओवर थिंकिंग इस लेवल पर थी कि वो किसी भी अच्छी चीज को एंजॉय ही नहीं कर पाता था। सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? और ये नेगेटिविटी ना एक जहर की तरह काम करती है। कुछ महीने पहले वो अपने एग्जाम्स में फेल हो गया, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा उसका फोकस फेल होने के डर पर था। कुछ हफ्ते पहले उसकी इसी एनर्जी की वजह से उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे, और आज घर में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल था, जहां उसकी सोच ही उसकी रियलिटी बन रही थी। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहां से लौटना उसे नामुमकिन लगा। उसने पूरी तरह से हार मान ली और खुद से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वो पल होता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है। यहाँ आकर सेल्फ डाउट ने पूरी तरह से उसकी आइडेंटिटी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। एक दिन विवान एक पार्क में बिल्कुल अकेला और हताश बैठा था। तभी एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग मेंटर उसके पास आए। उन्होंने विवान की फ्रस्ट्रेशन देखी और पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है। विवान ने झल्लाते हुए कहा, मेरी लाइफ ही खराब है, कुछ अच्छा होता ही नहीं। तब उन बुजुर्ग ने उससे एक ऐसा सवाल किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, अगर मैं दो लोगों को बिल्कुल सेम सिचुएशन दूं और उनमें से एक पॉजिटिव रिएक्ट करे और एक नेगेटिव, तो क्या दोनों की लाइफ सेम रहेगी? एक पल के लिए यहाँ रुकिए और आप भी इस बारे में सोचिए। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन रिएक्शन अलग। क्या रिजल्ट सेम होगा? विवान ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन मेंटोर ने पास के एक पेड़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने समझाया कि अगर तुम इस पेड़ को रोज जहर दोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, वो मर जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे रोज पानी दोगे तो इसमें ग्रोथ होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है ना? उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल इसी पेड़ की तरह है। जो सोच इसमें डालोगे वही उगेगी। अगर आप अपने दिमाग में हमेशा डर, डाउट और नेगेटिविटी का जहर डालेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो मरेगा ही ना। विवान को पहली बार ये झटका लगा। उसे समझ आ गया था कि बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच उसे पीछे खींच रही थी। और बस यहीं से एक नया चैप्टर शुरू होता है। अगले ही दिन से विवान ने अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को बदलने का एक बहुत छोटा सा लेकिन जानबूझकर किया गया डेली एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कोई मैजिक नहीं, बस अपनी रोजमर्रा की सोच को पकड़ना। चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। जब भी विवान को कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे तुरंत बदल देता। पहले उसका दिमाग कहता था, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब वो इस थॉट को शिफ्ट करके कहता, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये एक हार मान लेने वाले एटीट्यूड से एक्शन लेने की हिम्मत में बदलने का सफर था। उसका पुराना विक्टिम माइंडसेट हमेशा कहता था, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन उसने इसे एक नए लर्निंग माइंडसेट से रिप्लेस कर दिया। मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ? ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम अभी भी वही है, लेकिन सिर्फ एक सवाल बदलने से वो प्रॉब्लम का रोना रोने वाले इंसान से प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया। और इस छोटे से डेली एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहा? एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हुई। नंबर 1, उसने अपने एग्जाम्स क्लियर किए। नंबर 2, उसके नए दोस्त बनने लगे क्योंकि अब उसकी एनर्जी पॉजिटिव थी। और नंबर 3, उसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सब कोई एक रात का चमत्कार नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल और ग्रेजुअल चेंज था।
अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। सिचुएशन नहीं बदली थी, माइंडसेट बदला था। विवान की बाहरी दुनिया बिल्कुल सेम थी, वही घर, वही कोर्स, वही लोग, लेकिन उस बाहरी दुनिया को प्रोसेस करने का उसका अंदर का सिस्टम पूरी तरह बदल चुका था और उसी ने उसकी सफलता के दरवाजे खोले। कुछ महीनों बाद विवान मुस्कुराता हुआ फिर उसी पार्क में गया उन मेंटर को थैंक यू कहने, और वहां उसे लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट पता चला जिसे हम द 10-90 रूल कहते हैं। ये रूल आखिर है क्या? ध्यान से सुनिएगा। लाइफ सिर्फ 10% वो है जो आपके साथ होता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी के 90% लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस 10% पर रिएक्ट कैसे करते हैं। असली पावर उन इवेंट्स में नहीं है, बल्कि आपके 90% रिएक्शंस में छिपी है। मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा सोचा और सारी प्रॉब्लम्स हवा में गायब हो गईं। लेकिन ये एक ऐसा टूल ज़रूर है जो आपकी हर मुश्किल को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। ये आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत और क्लैरिटी देता है। उन मेंटर की वो आखिरी बात हमेशा याद रखिएगा, सोच बदलो तो किस्मत अपने आप बदल जाती है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके एक्शंस तय करती है और आपके एक्शंस ही आपकी किस्मत लिखते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो हमेशा आएंगी। सवाल ये है कि आप उन पर रिएक्ट कैसे करेंगे। क्या आप अपनी लाइफ की इस 90% पावर को यूज करने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपनी सोच बदलने के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करें आई विल चेंज। खुद से ये कमिटमेंट करें। आज की इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दिमाग के पेड़ को पानी देते रहिए, जहर नहीं।